दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्मृति और विस्मृति, जिनमें जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा स्मृति का, जिसमें आपको लगभग लगभग 96% क्वेश्चन इससे ही मिलते हैं, स्मृति से, मेमोरी और उसके प्रकार। विस्मृति आ जाता है ऑप्शन में। तो दोस्तों स्मृति है और इसमें आज हम ये पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्मृति की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। दूसरा पढ़ेंगे स्मृति के प्रकार, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 भाग हैं, एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी, और स्मृति के तथ्य। तो दोस्तों आज हम ये पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसमें ये पार्ट हैं, स्मृति की अवस्थाएं, स्मृति के प्रकार और स्मृति के तथ्य, ये पढ़ाऊंगा। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और स्टेट टीजीटी जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, तो सारे इंक्लूड हैं। और प्लस में दोस्तों इसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे साथ में करने के लिए। और दोस्तों वही क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन मैंने कोई से ले लिए जो जिंदगी में ना आए। कई बार यूट्यूब पे देखा है मैंने कि टॉप 20 क्वेश्चन डाल देते हैं और वो उनमें ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं आते, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए डाले जाते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते वो। तो दोस्तों एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है स्मृति, सीखे हुए ज्ञान को धारण करना। धारण करने का मतलब होता है आप अपने माइंड में जिस चीज को बैठा लेते हो, अपने माइंड में आप किसी चीज को रख लेते हो, उसे बोलते हैं धारण करना। तो सीखे हुए ज्ञान को धारण करना और उसे पुनः प्रस्तुत करना। पुनः प्रस्तुत का मतलब होता है जब आप अपने पेपर में इन चीजों को लिखते हो, जो याद है, जो धारण कर रखा माइंड में, तो पेपर में जब लिखते हो तो उसे बोलते हैं पुनः प्रस्तुत करना। या अपने टीचर को सुनाते हो तो उसे बोलते हैं पुनः प्रस्तुत करना। तो इसे ही हम स्मृति कहते हैं, जो धारण करते हैं माइंड में और टाइम आने पर पुनः प्रस्तुत करते हैं। अब है स्मृति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम काम करते समय अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं। जो भी हमें अनुभव है, जितने भी अनुभव है वो हमारे माइंड में तो बैठ गए, हमने माइंड में धारण कर लिया, उसी का उपयोग करते हैं हम। अब दोस्तों ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए मैंने। जैसे वुडवर्थ के अनुसार अधिगम के पश्चात, यानी कि जब याद कर लेते हो उसके पश्चात उस बात को याद रखना और पुनः प्रस्तुत करना, यानी कि माइंड में बैठाना, और टीचर पूछे या पेपर आए तो पुनः उनको लिखना, स्मृति कहलाता है। डेफिनेशन कभी भी आ सकती है, तो ये डेफिनेशन इस तरीके से आएगी, तो ध्यान रखना है आपको। रॉस के अनुसार पूर्व अनुभवों के गुणों पर, पूर्व अनुभव तो वही है दोस्तों जो आपने माइंड में बैठा रखे हैं, तो पूर्व अनुभवों के गुणों के आधार पर एक नया अनुभव है, तो दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। पूर्व अनुभव था आपको ट्रैक्टर चलाना आता था, और नया अनुभव है आपको गाड़ी चलानी आ गई, क्योंकि गियर और क्लिच सब वही रहती हैं। तो पुराने ज्ञान से जब नया ज्ञान बनाते हो वो भी एक प्रकार से स्मृति का ही भाग है। मैकडूगल कहता है स्मृति में अपने अतीत के अनुभवों की कल्पना करना और पहचान करना निहित है। पहचान करने का मतलब होता है जो आपको कभी भी कोई मिल जाए व्यक्ति, और आपका हो गया भाई मैंने आपको देखा, ध्यान नहीं आ रहा, अरे यार दोस्त शादी में मिले थे, हाँ 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 आ गया ध्यान, तो क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही धारण किया हुआ था आपने वो। तो पहचान करना भी किस में आएगा? स्मृति में। तो दोस्तों एक एक करके पढ़ेंगे। स्मृति की अवस्था याद कर लेना। पहला ई एनकोडिंग, दूसरा एस स्टोरेज, तीसरा रिट्राइवल। डिटेल बताऊंगा अभी, 1 सेकंड में 1 मिनट में बता रहा हूं। एनकोडिंग का मतलब होता है जिस चीज को आप कोड से याद करते हो, ट्रिक से याद करते हो। कॉपी निकाल लो अपनी और कॉपी लेके बैठ जाओ, इनको 1 सेकंड में याद करवा दूंगा। फिर डिटेल है, कोड या ट्रिक से याद करना, किसी चीज को ट्रिक से याद करना। जैसे 2 अक्टूबर को गांधी का जन्म हुआ था, और आपको पता है कि भाई कैसे याद करें, 5 अक्टूबर को कहीं ना कहीं आपके बेटे का जन्म हुआ हो, तो उससे 3 दिन पहले। इस तरीके से जो कोड लगाते हो, ट्रिक लगाते हो,
उससे याद करते हैं, उसे बोलते हैं संकेतन या कोडिंग, एनकोडिंग। दूसरा स्टोरेज। स्टोरेज क्या स्टोरेज रखना, अपने माइंड में चीजों को याद रख के धारण करना, स्टोरेज करना, ये वो हो गया। पुनः प्राप्ति, वो ये जो चीज माइंड में पहले से ही है उनको पेपर में प्रस्तुत करना या टीचर पूछे तो प्रस्तुत करना, ये होते हैं तीनों। अब डिटेल देख लो। संकेतन, जिस बात को याद रखना चाहते हैं उस बात को जब हम ऐसी कूट भाषा, संकेत या स्मृति चिन्हों में परिवर्तित कर लेते हैं जिसमें वे भंडारण करने के योग्य बन जाएं, यानी कि जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको कूट भाषा में इस तरीके से चेंज करें कि वो हमारी माइंड में बैठ जाए और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए, यही संकेतन है। जरूरत पड़ने पर उपयोग नहीं किया गया तो इसे हम नहीं कह सकते। दूसरा भंडारण अभी बताया है, यानी कि माइंड में कोई चीज बैठाना। भंडारण का संबंध धारण शक्ति से है, कोई बातों को अपने माइंड में धारण करते हो। स्मृति चिन्ह का मस्तिष्क में संग्रहण, संग्रहण मीन्स इकट्ठा करना, इसे पंजीकरण भी कहते हैं। माइंड में कोई चीज धारण करते हो, याद करते हो, चीजों को समझते हो, सब भंडारण है। जैसे आपके फोन में स्टोरेज होता है भाई 64 GB का कार्ड, उसमें बहुत चीज पड़ी हुई है, ऐसी आपके माइंड में भी स्टोरेज होता है, लेकिन वो होता अनंत है। अतः हमारा दिमाग वातावरण के साथ समायोजन करके सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तीसरा पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति का संबंध पहचानना, इसका ध्यान रखना, पहचानना है प्रीति सिमरन, पहचानना। मान लो कोई लड़की मिली और आपने उससे कहा, यानी कि कैसे हो, लड़की ने मना कर दिया, मैंने तो नहीं पहचाना। तो आप ध्यान लगा, अरे शादी में मिले थे, आप फेरों के पास बैठी थी, हाँ 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 हाँ, पहचान लिया। तो कहने का मतलब पहचानना भी किस में आएगा, पुनः प्राप्ति में। प्रीति सिमरन, प्रीति मीन्स दोबारा, सिमरन याद करना, सिमरन याद करना, तो दोबारा याद करना भी किस में आएगा, पुनः प्राप्ति में। और सूचनाओं को अपने मूल रूप में प्रस्तुत करना, ग्रहण की गई सूचनाओं को अपने मूल रूप में प्रस्तुत करना, ये भी पुनः प्राप्ति में। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड। तो पहला है दोस्तों एनकोडिंग, दूसरा रिट्राइवल, ये तीसरा है, और ये दूसरा है, ये पहला। तो ये तो हुआ गलत। पहला एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज, तीसरा रिट्राइवल, सही बी। नेक्स्ट, सहायता से अपना उत्तर बताइए। एनकोडिंग पहले नंबर पे, स्टोरेज दूसरे नंबर पे, रिट्राइवल तीसरे नंबर पे। अब दिक्कत आ गई, इसको कहां रखें, अटेंशन। एनकोडिंग का मतलब होता है कोई चीज कोड भाषा में या कोड लगा के याद करना। तो पहले नंबर पे आएगा आपका अटेंशन। जब तक आपका ध्यान नहीं है तब तक कैसी चीजों को कोड लगा के याद कर लोगे? क्या कोचिंग सेंटरों में टीचर कोड लगा के याद नहीं करवाते, ट्रिक लगा के? लेकिन जब आपका ध्यान नहीं है तो उसका फायदा क्या कोड लगाने का? तो सबसे पहले लो 3 ये वाला, फिर लो दूसरे नंबर पे पहला वाला ये, फिर अपना ये पहले नंबर पे ले लो तीसरा, फिर बाकी सेम वही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 3 सबसे पहले आएगा तीसरा, तो तीसरा इसमें है, फिर 1 और फिर 2 और फिर 4। तो सही आंसर ये। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये कंप्लीट है। अब है स्मृति के प्रकार, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसके बाद आएंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 भाग, और जिनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। स्मृति के प्रकार सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो स्मृति के प्रकार को 3 भागों में बता दिया मैंने, संवेदी, अल्पकालीन और पूर्णकालिक। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सेंसरी मेमोरी होती कौन सी है? स्मृति की अवधि 1 सेकंड से भी कम हो उसे बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। जैसे आपने रास्ते में जा रहे हो, बहुत चीजों को देखते चले जाते हो, तो कहने का मतलब साथ के साथ उनको भूलते चले जाते हो। तो 1 सेकंड से भी कम जो आपके माइंड में रहे, 1 सेकंड से भी कम,
तो उसे रखेंगे हम सेंसरी। आप जाते हुए दुनिया को देखते हो अपनी आंखों से, सेंस, आंख, नाक, कान, तो बस देखते चले जा रहे हो, उसके बाद भूलते चले जा रहे हो। तो ये आएंगे सेंसरी मेमोरी में। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम संवेदी प्रेरक आंख, नाक, मुंह आदि के द्वारा अध्ययन करते हैं, कोई चीज, मुंह का मतलब कोई चीज हमने चखी, बस चख ली, खत्म, भूल गई। और कोई चीज सूंघी, सूंघते बस 1 सेकंड बाद भूल गई। तो ये लगभग करते रहते हैं इन कामों को हम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड से भी कम। उदाहरण, बल्ब बुझ जाने के बाद बहुत थोड़ी समय के लिए छाया दिखना। बल्ब बुझ गया, छाया दिख गई, बस। नेक्स्ट, ये तो 1 सेकंड से कम। दूसरा है दोस्तों 30 सेकंड से कम। ये ध्यान रख लेना, कभी दिक्कत करो आप। इसकी अवधि 30 सेकंड से भी कम। संवेदी प्रेरकों द्वारा ली गई सारी सूचनाओं पर हम ध्यान नहीं रखते, अतः वे सूचना हमारी द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी सूचनाएं जो संवेदी स्मृति की सूचनाओं से, जो सेंसरी मेमोरी है, उससे थोड़ी ज्यादा अवधि, ये 1 सेकंड है और ये 30 सेकंड या 20 सेकंड मानते हैं इसे, से ज्यादा रखती है, उसे बोलते हैं अल्पकालीन। जैसे रास्ते में जा रहे हो और दिखाई दे रहे हैं लोग बाग, लेकिन कोई सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई दे गई आपको, तो उसके लिए कम से कम आप 20 या 30 सेकंड तो लगाओगे। तो जिस चीज में टाइम लगता हो, आप फोन नंबर मांगोगे, दोस्त फोन नंबर देना, तो लिखो भाई 9671465253। फिर उसके बाद आप याद रखोगे कि भाई ये बताया 9671465253। तो फोन नंबर वाली मेमोरी, जो भी मेमोरी जिसमें लगता है आपको भाई इसमें 20-30 सेकंड 40 सेकंड लग रहे हैं, वो सब आप रखोगे किसमें? शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जिसका टाइम 30 सेकंड या 20 सेकंड। इसमें बिंब और चित्र इतनी जल्दी नहीं मिटते जितनी जल्दी संवेदी स्मृति में मिट जाते हैं। इन बातों को कोई नहीं पूछेगा आपको, पेपर में ये वाला सिस्टम आएगा, केवल 30 सेकंड से कम वाला। उदाहरण, टेलीफोन नंबर याद करना, ये से तो कोई 3 समूह बांटकर करता है, कोई 2 समूह में, तो इस तरीके से इनको रखेंगे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब क्वेश्चन है दोस्तों आए हुए, नहीं तो में से कौन अल्पकालीन स्मृति के बारे में सत्य है? सीमित क्षमता। भाई 20 से 30 सेकंड में आप 5 से 9 मदों को या बातों को याद रख सकते हो। 4-5 लड़कियों का नाम लो, 10 लड़कियों का नाम, उनमें से आप 5 से और 9 के बीच में लड़कियों का नाम याद रख सकते हो। समझ गए नहीं समझे? तो 20 या 30 सेकंड में जितना आप याद रख सकते हो, तो इसके लिए सीमित क्षमता है इसकी। सूचनाओं का संक्षिप्त संचय, ये भी ठीक है। असीमित क्षमता, ये गलत है। असीमित, अरे टाइम 20 सेकंड है, 20 से 30 सेकंड में जो याद रख सकते हो, तो वो सीमित हुई, असीमित नहीं हुई। असीमित तो लॉन्ग टर्म वाली आएगी। फिर है संचय अवधि का 20 सेकंड से कम होना। अब एक बात बताओ दोस्तों, मान लो हम 1 और 2 हमारे सही आंसर हैं, लेकिन 1-2 तो इसमें है भी नहीं कहीं भी। अब ये बिल्कुल गलत है, तो मजबूरी में हमें चौथा लेना पड़ेगा, बेशक इसमें 20 सेकंड से कम है। तो 1-2-4, 1-2-4 सही आंसर ये। हालांकि 30 सेकंड नहीं है, लेकिन मजबूर है, क्या करें, और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, अल्पकालीन स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी निम्नलिखित अवधि के लिए सूचना याद रखती है। 50 सेकंड गलत, 30 सेकंड से कम बिल्कुल सही, इसलिए केवल बी। नेक्स्ट, अल्पकालीन स्मृति असंबद्ध सूचना के कितने मदों को, मैंने बताया ना 20 से 30 सेकंड में आप 5 से 9 के बीच में चीजों को याद रख सकते हो। आपको वर्ड दूं मैं याद करने के लिए, 20 से 30 सेकंड, तो आप 5, कोई हो सकता है 6 कर ले, कोई 7 कर ले, तो 5 से 9 के बीच में मदों को याद रख सकते हो आप।
अब है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बने थे स्टेट में जो क्या आया था। इस स्मृति के नाम से ही स्पष्ट है कि ये काफी लंबे समय तक होती है, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। इसकी सूचना को भूलने में काफी समय लगता है। इसे स्थायी या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसका विस्तार काफी अधिक होता है। कहने का मतलब आप अपने स्कूल का नाम जिसमें आप पढ़े हो वो आएंगे इसमें, आपके माँ का नाम, आपके पिता का नाम, आपके भाई बहनों का नाम आएगा। तो ऐसी आप अपने स्कूल का नाम हमेशा याद रखते हो तो किस में रखोगे इसको? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आप कॉलेज में जिस कॉलेज में पढ़े हो उसका नाम लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आपके भाई बहन का नाम लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इस तरीके की चीजें आती हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है सूक्ष्म स्मृति और एक अंतर्जात स्मृति। एक्सप्लिसिट यानी कि एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट और इम्प्लिसिट का मतलब गुप्त। तो दो तरह की मेमोरी है दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो करवा रहा हूं, ट्रिक बताऊंगा, याद रखना है आपको। तो दो प्रकार हैं, तो इनके भी प्रकार कैसे हैं? जो एक्सप्लिसिट एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसमें हम रखेंगे सीमेंटिक मेमोरी, यानी कि जिसमें आएगा वॉट। दूसरा है एपिसोडिक मेमोरी। अब है आपका अंतर्जात मेमोरी, नॉन डिक्लेरेटिव, इसमें प्रोसीड्यूरल और इमोशनल। तो दो तरह की हैं ये। अब इनमें से क्वेश्चन बने थे दोस्तों, 4 शब्दों में से ही क्वेश्चन बने थे ये वाले। अब 1 सेकंड में ट्रिक लगा के याद कर रहा हूं भाई। वॉट का मतलब आप आज क्या कर रहे हो, इस प्रकार की मेमोरी में हम रखेंगे सीमेंटिक मेमोरी में। इसमें वेन से याद रखोगे। जब ऐसी बात आए यानी कि आप अपने स्कूल कब जाओगे, कब, तो उसको रखेंगे हम एपिसोडिक में। हाउ मीन्स कैसे, आपने गाड़ी चलाना कैसे सीखा, तो उसको हम रखेंगे प्रोसीजर में। इसका भी सेम यही है। तो दोस्तों व्हाट, व्हेन, हाउ को याद कर लो, बेड़ा पार है, पक्के नंबर है, आ जाएगा। तो अब ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है ट्रिक, वो है सीमेंट को मान लो सीमेंट जिससे घर बनता है। तो ट्रिक लगा लेना, सीमेंट का क्या भाव है, सीमेंट का क्या भाव है, इसकी ट्रिक लग जाएगी। सीमेंट का क्या भाव है। एपिसोड, इसका लगाना एपिसोड कब आएगा, एपिसोड कब आएगा, ठीक है। और सीमेंट का क्या भाव है, एपिसोड कब आएगा। प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर कैसे करें, कैसे होगा इसका प्रोसीजर बताएं। या फिर इमोशनल कैसे हो गया, वो व्यक्ति इमोशनल कैसे होगा, प्रोसीजर कैसे है। एपिसोड कब आएगा, सीमेंट का क्या भाव है। इनको ट्रिक लगा लो, देखना आप। वो ये एपिसोडिक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सूचनाओं को ग्रहण करना। एपिसोड का मैंने बता दिया, जब कोई अखबार में खबर पड़ता है कि राजीव कॉलोनी में 20 व्यक्ति जहरीले शराब पीने से मर गए, तो एक एपिसोड हुई, एक घटना हुई। तो उन हालत के बारे में सूचना ग्रहण करना एपिसोडिक कहलाता है। दूसरा, इसका सार क्या निकल के आया, शब्द सार क्या निकल गया, शब्द, अर्थ, तथ्यों और कूट आदि को ग्रहण करना। इसका सार निकल के आया कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु निश्चित है। जैसे प्यासे कोई की कहानी हुई, घटना, एपिसोडिक। और जो थीम बनी, मॉरल बना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रहा, ये बना उसका शब्द सार। तो दोस्तों क्वेश्चन है, संबंध, तथ्यों, अवधारणाओं का नेटवर्क जिसमें हमारा लौकिक सामान्य ज्ञान निर्मित होता है। तो देखो अब, अर्थों, तथ्यों, कूटों आदि को ग्रहण करना, आदि का ज्ञान। तो जब हम तथ्यों को, संबंधों को, अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को ग्रहण करते हैं तो उसको रखेंगे दोस्तों हम किसमें, सीमेंटिक में, ये वाला। नेक्स्ट,
यूपी टेट सेकंड पेपर फरवरी 2016 में। दीर्घावधि स्मृति जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसी कार्य को कैसे करें, हाउ। मैंने बताया था ना हाउ, कि प्रोसीजर क्या है, कैसे का बताया था। देखो आ गया पेपर में, देखना अब ये हाउ, और बताया था प्रोसीजर कैसे है। प्रोसीजर को मानो प्रोसीजर कैसे है, देखो अब। तो प्रोसीजर ये है। एपिसोड की ट्रिक बताई थी, एपिसोड कब आएगा, तो वैन वाला आएगा। एक है सेंसरी, इसको रहने दो। नेक्स्ट, दीर्घकालीन स्मृति किसी कार्य को कब करें, किसी कार्य को कब करें। तो दोस्तों ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, वैन, कब करें। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी, वैन की ट्रिक बताई थी एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि एपिसोड कब आएगा, ये ट्रिक बताई थी। अब देखो कब आएगा क्या, एपिसोड। सही आंसर ये, एपिसोड कब आएगा, सही आंसर ये। अब नेक्स्ट, एस्टेट टीजीटी जनवरी 2019 में मैंने बताया था दोस्तों, टीजीटी में क्वेश्चन आया था यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं, कैसे, हाउ। तो हाउ वाला कैसे बताया था मैंने, ये हाउ मीन्स कैसे, प्रोसीजर कैसे है उस काम का, तो बताया था। देखो अब यहां पे हाउ का मतलब बताया था प्रोसीजर कैसे है। देखो नेक्स्ट, यदि एक बच्चा अपने आप को यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, यानी कि इफ ए चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू व्हाट ही डिड, उसने क्या किया। तो व्हाट वाला मैंने बताया था, पहले ट्रिक देखो व्हाट वाली, व्हाट यानी कि सीमेंट का क्या भाव है, तो व्हाट को रखेंगे हम सीमेंट में। ट्रिक बताई थी सीमेंट का क्या भाव है। देखो क्या भाव है किसका, सीमेंट का। तो सीमेंट का मतलब होगा पहला, सही आंसर एक। अर्थगत मेमोरी, सीमेंटिक, जिसमें आप कोई चीज याद करो तो ऐसे याद करो जिसका अर्थ हो। जैसे जो तुम स्कूलों में पढ़ते हो ना, जो भी याद करते हो तो उसे सीमेंटिक मेमोरी में रखेंगे। बहुत वर्षों के बीत जाने के बावजूद आपको यह सिमरन करने में कम कठिनाई होती है कि जब आपको मुंबई में 26/11 की ताज त्रासदी का पता चला, तब आप कहाँ थे। तो ऐसी मेमोरी जैसे 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ था और मुंबई पर हमला हुआ था, मुंबई पर जो वो थी क्या बोलते हैं संसद भवन, उस पर हमला हुआ था। तो ऐसी को रखते हैं हम मेमोरी को फ्लैश बल्ब मेमोरी में। फ्लैश बल्ब मेमोरी में ऐतिहासिक घटनाएं सम्मिलित होती हैं, इतिहास की जितनी भी घटना होती हैं उनको फ्लैश बल्ब मेमोरी रखते हैं। ये देख लो आप, फ्लैश बल्ब मेमोरी में आमतौर पर ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं या आत्मकथा से सम्मिलित घटनाएं आती हैं। जैसे ये रहा, फ्लैश बल्ब मेमोरी में इम्पोर्टेंस इवेंट आ जाएंगी, कॉन्सिक्वेंसी सरप्राइज आ जाएंगी। अब दोस्तों ये है आपका स्मृति के तथ्य, बस हो गया। रिकॉल, कोई चीज दोबारा याद करना या पहचानना। रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना। रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्संरचना। देखो याद की हुई सूचनाओं को कितनी याद है, इस बात का पता लगाने के लिए आप पुनरावृत्ति करते हो, तो रिकॉल दोबारा याद करते हो। अगर आपने किसी को 10 तक पहाड़ी याद करने के लिए दिए, जब आप उससे लिखकर या बोलकर प्रस्तुत करने के लिए कहते हो तो हमें पता चलता है कि 10 में से कितने पहाड़ों का पिरत या सिमरन, यानी कि उसको कितने रिकॉल है, कितने याद है। अब पहचानना, वो ये, यदि एक व्यक्ति की पहचान या अभिज्ञान क्षमता है, जो सामग्री वस्तु स्थान आदि उसने पहले देखी पढ़ी या सुनी है, तो उसे वह उसको पहचान पा रहा है, यह क्या है, मैंने इसको कहाँ देखा था। तो जब आप किसी को पहचान करते हो तो उसे बोलते हैं पहचान। और लास्ट का है पुनर्संरचना, व्यक्ति के पास जो पुरानी सूचनाएं होती हैं, जब उनका प्रयोग करते हुए नई सूचना बनाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति में योगदान नहीं देता, रुचिकर और अरुचिकर सामग्री,
रुचिकर सामग्री में याद जल्दी कर लेंगे। हमारे अधिगम के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं उससे जल्दी याद कर लेंगे। लिंग जेंडर ये गलत है। ये कंप्लीट है। थैंक यू।